नमस्कार दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसके रडार में चाइना और पाकिस्तान दोनों आते हैं। जी हां, यहां पे न्यूज आप देख पाओगे। डीआरडीओ स्क्रिप्ट हिस्ट्री सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल poses big challenge for Pakistan and China. So, in a very major development, India has successfully carried out the maiden flight test of a long-range land attack cruise missile from an integrated test रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। और इसकी सफलता पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में कहा, ऑल द सब सिस्टम्स ऑफ द मिसाइल सिस्टम परफॉर्म्ड एज पर एक्सपेक्टेशंस। जो हमको मिसाइल से उम्मीद थी वही परफॉर्मेंस इसने करके दिखाई, और जो हमारा प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था वो मीट कर लिया गया है। डीआरडीओ माध्यम से इसकी जानकारी दी। मेडन फ्लाइट टेस्ट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वाज कंडक्टेड टुडे फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जानीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, एंड ड्यूरिंग द टेस्ट all these sub-systems performed as per expectations and meet the primary mission objectives। तो ये मिशन हमारा कंप्लीटली, क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री प्लान की गई थी उसी को फॉलो किया गया है। यूजिंग वे पॉइंट नेविगेशन, जो शोकेस करता है इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल मैन्यूवर्स, कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स को भी ये एग्जीक्यूट कर सकती है, व्हाइल ऑपरेटिंग एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स एंड स्पीड्स, डिफरेंट स्पीड्स एंड ऑल्टीट्यूड्स पर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, जो अगेन शोकेस करता है मिसाइल की वर्जेटिलिटी एंड प्रिसीजन। इसके अलावा इस मिसाइल में इक्विप्ड किए गए हैं एडवांस एवियोनिक्स। एवियोनिक्स उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कहा जाता है जो अप्लाइड होते हैं एविएशन में, एंड आल्सो ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं जो इन्हांस करेंगे परफॉर्मेंस एंड इंश्योर करेंगे रिलायबल ऑपरेशंस। अगर हम लोग मिसाइल के डेवलपमेंट की बात करें तो इसे डीआरडीओ की ही एक सब्सिडरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया है, अलोंग विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर डीआरडीओ लैबोरेटरीज एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। अगर इंडियन इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ही शामिल हैं, जो डेवलपमेंट कम पार्टनर प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में शामिल हैं, एंड दे आल्सो इंगेज्ड इन द मिसाइल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। एंड बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा पिछले ही साल अप्रूवल दिया गया था। ये मिशन एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड मिशन मोड प्रोजेक्ट है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है विद इन द डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसको चेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, और तीनों सेनाओं के कमांडर भी इसमें शामिल होते हैं एज ए मेंबर। अगर इस मिसाइल की फीचर्स की बात करें तो इसको हम लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर्स, एंड आल्सो इसको लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम फ्रंट लाइन शिप्स यूजिंग यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सिस्टम। बेसिकली ये वाला आप देख पाओगे, ये है मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर। और वर्टिकल यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल की बात करें तो ये शिप के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, यहां से हम लोग मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे और मिसाइल के दूसरे फीचर्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला जो सिस्टम है यही है वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम या वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सिस्टम, और इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किसी शिप में या किसी सबमरीन में इसको डिप्लॉय या फिर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो ये एक एडवांस सिस्टम है फॉर होल्डिंग एंड फायरिंग मिसाइल्स ऑन द मोबाइल नेवल प्लेटफॉर्म्स सच एज सरफेस शिप्स और सबमरीन्स। सो ईच वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेल्स, इसमें नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं जहां से हम लोग मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो मिसाइलें हैं वो भी यहाँ से लॉन्च जो है की जा सकती हैं। सो ये हमारा जो मिशन था अब बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, हम क्यों इसके बारे में इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं? तो देखिए, ये जो मिसाइल हम अब तैयार कर रहे हैं या हमारा जो डीआरडीओ इसे तैयार कर रहा है, दे आर टाइपिकली सबसोनिक। ये सबसोनिक स्पीड की मिसाइलें हैं एंड कैन फॉलो टेरन हैगिंग फ्लाइट पैथ। सो ये जो टेरन हैगिंग फ्लाइट पैथ है यही इस मिसाइल को मोर लीथल बनाता है। टेरन हैगिंग फ्लाइट पैथ को फॉलो करने के बाद ये मिसाइलें हार्डर टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट बन जाती हैं, thus allowing for a strategic advantage in penetrating enemy defense। तो ये दुश्मन के रडार में आए बिना ही दुश्मन के या फिर दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनको भेद सकती हैं। अब ये वाला जो पैथ है बेसिकली ये टेरन हैगिंग फ्लाइट पैथ, इसको हम लोग ग्राउंड हैगिंग और या फिर
टैरन फॉलोइंग पैथ भी कहते हैं। ये एक फ्लाइट के पैथ होते हैं जो अलाउ करते हैं किसी भी व्हीकल को टू मेंटेन ए कांस्टेंट ऑल्टीट्यूड अबाउ द ग्राउंड। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया है। ड्रोन जैसे जैसे ऊपर जाता है, जो इसकी ऑल्टीट्यूड है ग्राउंड लेवल से वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पर भी 400 फीट की ऊंचाई दिखाई गई है। अगर जमीन की निचाई कम होती जा रही है, जैसे हमारा जो माउंटेन है वो स्लोप में चला गया, तो ये भी क्या करेगा, माउंटेन के साथ साथ स्लोप के साथ साथ अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा। 400 जो फीट है उसी को जो है एक्वायर करेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर जाकर ये जो हाइट है ये डबल हो जाएगी या फिर ट्रिपल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये एक कांस्टेंट ऑल्टीट्यूड को जो है गेन करने में या मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। तो ये वाला जो पैथ है इसी को हम कहते हैं टेरेन हैगिंग फ्लाइट पैथ। और इसी वजह से ये जो मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें, ये और भी ज्यादा लीथल बन जाती हैं। सो दिस कैन बी यूजफुल फॉर अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल्स एंड फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट हाइट व्हेन फ्लाइंग ओवर द वेराइड ट्रेन्स। इसके अलावा हम लोग जो दुश्मन का रडार है उससे भी बच सकते हैं। फिर हमने बताया ये जो मिसाइल है ये सबसोनिक रेंज की मिसाइल है। सबसोनिक आपको पता है जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे कम होती है, यानी कि 1 मैक से ये कम रहने वाली है। इसकी स्पीड 0.8 मैक रहने वाली है। फिर उसके ऊपर आप अगर आप जाओगे तो सुपरसोनिक है हमारे पास, हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं जिनकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा होती है। और ये आप समझ लीजिए जो हमारे पास निर्भय मिसाइल है, ये निर्भय मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो आपको पता है एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं जो पैराबोलिक होती है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे किसी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा फॉलो किया गया ये वाला पैथ है जो एक पैराबोलिक पैथ है, और ये डायरेक्ट जाके टारगेट को हिट करता है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, रेंज इसकी हाई रहने वाली है बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे एक खतरा ये रहता है कि दुश्मन का अगर यहाँ पे रडार लगा हुआ है तो रडार की जो रेंज है उसमें ये डिटेक्ट हो जाती है, और जो डिफेंस सिस्टम है दुश्मन का वो इसको टारगेट कर सकता है। लेकिन जो हमारी क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनमें ऐसी फीचर्स डाले जाते हैं कि इनकी स्पीड और रेंज तो मोस्टली कम ही रहती है, लेकिन ये दुश्मन के रडार से बच जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जस्ट वेट ए मिनट, अगर ये मेरा रडार है तो रडार की रेंज में आए बिना ही ये टारगेट को भेद सकती हैं। इसलिए क्रूज मिसाइलों के ऊपर आज के समय हम लोग या हमारा जो डीआरडीओ है काम कर रहा है। और निर्भय मिसाइल की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो 800 रहने वाली है, जो सॉरी रेंज जो है 800 किलोमीटर है। और इसी रेंज को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी रेंज को हम लोग 1500 प्लस करना चाहते हैं। 1500 प्लस किलोमीटर आप बोलिए। तो ये जो रेंज बढ़ाने वाला प्रोग्राम है इसी को हमने बोला है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो आप आने वाले समय में देखोगे कि जो निर्भय मिसाइल है उसी का अपग्रेडेड वर्जन हमको दिखेगा। वो निर्भय 2 होगी या कोई और नाम इसको दिया जाएगा, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इसका एक मेडन फ्लाइट टेस्ट हमने किया है और जो हमारा सक्सेसफुल रहा है। हालांकि अभी और भी ज्यादा टेस्ट होने बाकी हैं, और इसके बाद आप देखोगे तो मास स्केल पर इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में किया जाएगा। तो ये जो मिशन है ये एक ऐसे समय पे हुआ है जब हमको दोनों साइड से, चाइना और पाकिस्तान की साइड से हमेशा थ्रेटन देखने को मिलता है एक, और दोनों तरफ से आप देखोगे तो पूरा टेरेन वाला इलाका है। चाहे पाकिस्तान की तरफ से आप देख लीजिए या चाइना की तरफ से देख लीजिए, पूरा हिमालयन रेंज यहाँ पे है। तो ऐसे में चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी एयर डिफेंस सिस्टम अप्लाई या डिप्लॉय किए हुए हैं। उनसे बचने के लिए यदि हमको मार करना है पाकिस्तान में और चाइना में, तो क्रूज मिसाइलों की हमको आवश्यकता पड़ेगी, इनके ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। ऐसे समय में ये जो टेस्ट है ये बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, पार्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ लॉन्ग रेंज प्रिसाइजन स्ट्राइक्स। तो लॉन्ग रेंज मिसाइलों के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि हाइपरसोनिक के ऊपर भी काम चल रहा है। ब्रह्मोस 2 हमारी आने वाली है जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसी की रेंज को हमने यहाँ पे बढ़ाया है। सो ये फिलहाल के लिए मार्केट में न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ऐसा है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना यदि आप चैनल पे नए आए हो तो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी करके जा सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।